बच्चों की परवरिश एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है ना? और इस सफ़र में हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे का विकास हर तरह से हो, मतलब पूरी तरह से हो। तो आज हम इसी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि बच्चे के इस पूरे विकास में मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद कैसे की जाए। ये एक ऐसा सवाल है जो हर पेरेंट के मन में आता है और कई बार ये थोड़ा मुश्किल भी लगता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जवाब आप जानते हैं, किसी बड़े मुश्किल काम में नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। तो देखिए, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के कामों में बांट लें। हम कुछ ऐसे जरूरी एरियाज पर ध्यान देंगे जहां हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज वो है अच्छी आदतों की नींव डालना। जरा सोचिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन कितना जरूरी होता है, बिल्कुल वैसे ही एक आत्मनिर्भर बच्चे के लिए अच्छी आदतें ही उसकी नींव होती हैं। ये देखिए, एक साफ सुथरा कमरा। पर ये सिर्फ साफ सफाई के बारे में नहीं है। असल में जब बच्चे अपने खिलौने वापस सही जगह पर रखते हैं ना, तो वो जिम्मेदारी का अपना पहला पाठ सीख रहे होते हैं। जब वो समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं, तो अनुशासन सीखते हैं। यही तो है वो छोटे छोटे काम जो आत्मनिर्भरता की नींव बनते हैं। अच्छा, तो आदतों की नींव तो रख दी। अब चलते हैं अगले कदम पर। वो है सीखने और समझने की दुनिया। सवाल ये है कि बच्चों के उस जिज्ञासु मन को कैसे जगाएं ताकि सीखना उनके लिए कोई बोझ न लगे, बल्कि एक मजा बन जाए। रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट बस। यकीन मानिए, बस इतना ही काफी है उनके लिए एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोलने के लिए। कहानी की किताबें उनकी कल्पना को पंख लगा देती हैं, और जब हम उनके साथ बैठकर पढ़ते हैं ना, तो ये सिर्फ पढ़ना नहीं होता, ये उनके दिमाग में भाषा और दूसरों को समझने की शक्ति को मजबूत कर रहा होता है। ये एक छोटा सा टाइम इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न जिंदगी भर मिलता है। लेकिन रुकिए, सीखना सिर्फ किताबों तक ही तो सीमित नहीं है। पजल सुलझाना हो, मेमोरी गेम्स खेलना हो, या फिर ब्लॉक से कुछ नया बनाना, ये सब उनके दिमाग के लिए कमाल की एक्सरसाइज है। इन खेलों से बच्चे पैटर्न पहचानना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, और सबसे बड़ी बात, क्रिएटिव तरीके से सोचना सीखते हैं। चलिए, अब बात करते हैं एक और बहुत जरूरी पहलू की। वो है क्रिएटिविटी और नेचर से कनेक्शन। ये चीजें बच्चे को खुद को एक्सप्रेस करने और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में बहुत मदद करती हैं। रंगों और कागज में सिर्फ मजा ही नहीं है, ये तो अपनी बात कहने का एक जरिया है। जब बच्चे कुछ ड्रॉ करते हैं या कुछ बनाते हैं, तो असल में वो अपनी भावनाओं को एक शेप दे रहे होते हैं, बिना कुछ बोले। और जब वो नाचते या गाते हैं, तो वो दुनिया को बताते हैं, देखो मैं यहाँ हूँ। और इससे उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, ये तो हम सब जानते हैं। और देखिए, नेचर से जुड़ना कितना आसान हो सकता है। एक छोटा सा पौधा लगाना और रोज उसे पानी देना, ये बच्चे को देखभाल करना सिखाता है। पक्षियों को दाना डालना उनमें दूसरों के लिए प्यार और दया जगाता है। यही तो वो छोटे छोटे काम हैं जो उनमें अपने पर्यावरण के लिए एक सम्मान की भावना पैदा करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं अगले स्टेप पर, सोशल स्किल्स, यानी दूसरों के साथ कैसे पेश आना है, कैसे व्यवहार करना है। यही वो चीज़ है जो एक बच्चे को अपने परिवार से, अपने समाज से जुड़ने में मदद करती है। और ये सिखाना बहुत आसान है। देखिए, बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, बड़ों का सम्मान करना सिखाना। दूसरा, अपनी चीज़ें शेयर करना सिखाना। और तीसरा, थैंक यू और प्लीज़ जैसे जादुई शब्दों का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये एक बच्चे को एक अच्छा, दयालु और सोशल इंसान बनाने की पहली सीढ़ी है। तो हमने आदतों की बात की, सीखने की बात की और दूसरों के साथ व्यवहार की भी बात की। लेकिन एक ऐसा मूल मंत्र है, एक ऐसा सीक्रेट है जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ता है। एक ऐसा आइडिया जो हर कोशिश को असरदार बना देता है। और वो सीक्रेट ये है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना होगा। बच्चों को जबरदस्ती कुछ भी सिखाने की कोशिश ज्यादातर फेल हो जाती है। लेकिन जब वो सीखना एक खेल बन जाता है ना, तो बच्चे उसे खुशी खुशी अपनाते हैं। यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो सीखने के पूरे प्रोसेस को मजेदार और कहीं ज्यादा असरदार बना देता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज खेल खेल में ऐसा क्या सिखाया जा सकता है? जरा सोचिए, क्योंकि याद रखिए,
हर छोटा कदम, हर छोटा खेल